Hello guys, welcome back to the 8th question of our Aaron string playlist and this problem is 186th problem on the lead code और इसका एक स्टार्टिंग वाला प्रॉब्लम हम लोगों ने जस्ट इस प्लेलिस्ट में किया है रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग एंड दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ दैट प्रॉब्लम और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है स्ट्रिंग के अराउंड. तो वी विल डिस्कस दैट. सो दिस इज रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग 2 एंड दिस इज द URL. सो एक बार अपन अगर इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे तो इस प्रॉब्लम को जाके आप पहले कोड करना. अगर आपको नहीं लग रहा हो कि नहीं बन रहा है आपसे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कोड करेंगे तो वो चेक कर लेना. ठीक है, अगर आपने मेरा रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग वाले दोनों थ्योरी और कोड देखे हैं वीडियो तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी लगने वाली है. इट्स जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी डन और इसमें कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा हम लोग नहीं कर रहे. ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, चलो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. तो गिवन अ कैरेक्टर एरे एस वी हैव टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स. The word is defined as a sequence of non-space characters. The words in S will be separated by a single space. Your code must solve the problem in place, that is without allocating extra space. Okay? तो एग्जाम्पल से समझते क्या दे रखा है. तो बेसिकली हमें एक कैरेक्टर एरे दे रखी है S इज इक्वल टू THE स्पेस SKY स्पेस EIS स्पेस BLUE. राइट, इसको जब अपन रिवर्स कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो वर्ड है लास्ट में जो वर्ड आ रहा है वो वर्ड पहले आ जाएगा, फिर स्पेस, फिर एज जो वर्ड है वो आएगा, फिर स्पेस, फिर स्काई जो वर्ड है वो आ जाएगा, फिर स्पेस, फिर द जो वर्ड है वो आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमें आउटपुट एरे में रिटर्न करना है. और दूसरा एग्जाम्पल सिंपल सा है, बस अगर एक ही वर्ड दे रखा होगा तो विल रिटर्न दैट वर्ड स्टेट. कॉन्स्टेंट्स भी देख लेते हैं. जो एस की लेंथ है इट इज बिटवीन 1 and n⁻⁵. एस कंटेन्स इंग्लिश लोअर केस अपर केस डिजिट्स एंड स्पेस. एक वर्ड तो होगा ही एस में और एस डजंट कंटेन एनी लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस. All the words in S are guaranteed to be separated by a single space. Right? तो उस प्रॉब्लम में हमारे पास मल्टीपल स्पेस भी हो सकते हैं वर्ड्स के बीच. इस केस में हमारे वर्ड्स के बीच में सिंगल स्पेस ही होगा और आगे और पीछे कोई भी स्पेस नहीं. प्रॉब्लम और एक्चुअली सिंपल हो गया ना. हाँ, कौन सी कंपनी से पूछा गया है? माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, उबर एंड एप्पल. काफ़ी बारे क्वेश्चन पूछा गया है. अच्छा प्रॉब्लम है. वी शुड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. और ये प्रॉब्लम अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम हमारे माइंड में काफ़ी अच्छे से बैठ जाएगी. ठीक है, तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि अगर हमें इसको रिवर्स करना है ना तो ये हमारा कैरेक्टर एरर दे रखा है और हमें इसे इन प्लेस ही वर्ड्स को रिवर्स करना है. तो हमने क्या बोला था, हम पहले इसको रिवर्स कर लेंगे. ठीक है, इसको रिवर्स कर लेंगे तो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा EULP स्पेस फिर S फिर I फिर स्पेस फिर Y फिर K S स्पेस फिर EH और T. ठीक है, तो हमें रिवर्स हम लोगों ने काफ़ी बार देख चुके हैं. हमने एक रिवर्स स्ट्रिंग का भी क्वेश्चन किया था और हमने रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग में भी काफ़ी बार रिवर्स किया था. तो आई एम नॉट गोइंग टू शो यू कि उससे रिवर्स कैसे करते हैं. ठीक है, फिर हमने क्या बोला था, हम लोगों ने उस टाइम हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि हम दो इंडेक्स बना लेते हैं. एक बना लेते हैं हमारा स्टार्ट करके, लेट्स कॉल इट स्टार्ट. एक हम बना लेते हैं एंड. ओके, अब इसका फ़ायदा क्या है? ठीक है, तो मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ. एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि इसको थोड़े अच्छे कलर से प्रेजेंट कर सके. फिर यहाँ पे हमारा स्टार्ट है और ये हमारा एंड है. द वे वी यूज़ दिस इंडेक्स इज दैट कि हमारा एंड जो है वो कहीं यहाँ पे पहुँच जाए, यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पहुँच जाए ताकि हम एस और ई को रिवर्स कर दें तो हमारा बेसिकली ये वर्ड रिवर्स हो जाएगा. द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि अब हमने बेसिकली पूरी स्ट्रिंग तो रिवर्स कर दी थी. अब अगर हम केवल इन वर्ड्स को रिवर्स कर दें जो हमारी रिवर्स स्ट्रिंग में तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. कैसे करेंगे? तो बेसिकली हमारा स्टार्ट हमने 0 पे स्टार्ट किया. हम कह रहे हैं कि जब तक हमारे एंड को स्पेस नहीं दिख जाता तब तक हमारा एंड आगे बढ़ता रहेगा. तो उसको स्पेस दिखा नहीं दिखा, उसको स्पेस दिखा नहीं दिखा, उसको स्पेस दिखा नहीं दिखा, उसको स्पेस दिखा, हाँ उसको भी यहाँ पे स्पेस दिख गया. तो अगर हम बेसिकली स्टार्ट और एंड -1 के बीच के जो कैरेक्टर्स है उसे रिवर्स कर दें, राइट, उसके इनको रिवर्स कर दे तो हमारा फर्स्ट वर्ड रिवर्स हो जाएगा. तो लेट मी डू दिस राइट हियर. तो हमारा काम हो जाएगा BLU और E. ठीक है, तो हमारा वर्ड सब रिवर्स हो गया. अब हमारा E यहाँ पे पहुँचा हुआ है. ठीक है, तो अगर हमारा E यहाँ पे पहुँचा हुआ है तो हमें अब यहाँ पे पहुँचना है. तो स्टार्ट कैसे हम पहुँचेगा? स्टार्ट पे हम लिख देंगे n+1 और E को बोल देंगे E इज इक्वल टू E+1. अब अगेन वी विल चेक कि एंड पे हमारा स्पेस है कि नहीं है तो एंड हमारा आगे बढ़ेगा. एंड पे हमारा आई स्पेस है कि नहीं है तो आगे बढ़ेगा. अभी हमारा एंड पे स्पेस है तो बेसिकली हम इसको रिवर्स कर देंगे विच इज एस और I E-1 के बीच वाले कैरेक्टर्स को.
जब इसको रिवर्स कर देंगे तो इट विल बिकम आई और एस। गाइस मैं डेफिनेटली 2 वीडियोस में डाल रखी है, रिवर्स के ऊपर और रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग के ऊपर, उसके 4 वीडियो से सारे वीडियोस देख के यहाँ पे आना, ठीक है। अब बेसिकली फिर हमारा हो जाएगा स्टार्ट इज इक्वल टू n+1 एंड ई इज इक्वल टू e+1। फिर हम ई पे देखेंगे कि क्या भैया ये स्पेस है नहीं है तो आगे बढ़िए, स्पेस है नहीं है तो आगे बढ़िए, स्पेस है नहीं है तो आगे बढ़िए, फिर अभी यहाँ पे आगे। अब हम तुमको रिवर्स करना है बिटवीन एस एंड e-1, यानी कि इन 3 वर्ड कैरेक्टर्स। तो इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा एस और ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा वाई, ठीक है। फिर हमारा ई यहाँ पे पहुंच गया तो स्टार्ट हमारा यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए और वी हमारा यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। फिर हम ई पे देखेंगे क्या स्पेस है या नहीं है, ई आगे बढ़ाओ, स्पेस है नहीं है आगे बढ़ाओ, स्पेस है नहीं है आगे बढ़ाओ। अब बेसिकली ई हमारा पूरा स्ट्रिंग को एग्जॉस्ट कर दिया, हमारे कैरेक्टर को एग्जॉस्ट कर दिया। तो अब हमें बेसिकली किन के बीच में रिवर्स करना है, एस और e-1 के। तो एस और e-1 इसके बीच में रिवर्स करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये हो जाएगा टी, रिवर्स करने के बाद ये रहेगा एच, ये रहेगा ई, और फिर बेसिकली हमारा स्टार्ट पहुंचना चाहिए यहाँ पे और ये हमारा पहुंचना चाहिए यहाँ पे, और स्टार्ट हमारा पहुंच गया है पूरे कैरेक्टर एरे के बाहर, तो हमारा काम हो गया है खत्म। और हमारी स्ट्रिंग का रिजल्ट जो आना था ब्लू इज काइदा विच इज द रिवर्सिंग द वर्ड्स इन द स्ट्रिंग विच इज व्हाट वी हैव डन। इसकी टाइप और मुझसे डिस्कस करना, टाइप कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर रहेगी, राइट, क्योंकि हम लोग बस एक ही इटरेशन कर रहे हैं और कैरेक्टर इसी एरे में ही घूम रहे हैं एक ही बार में। तो बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लीनियर रही और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बनाया, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में कांस्टेंट रही। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम थी। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देख रखे रिवर्स वर्ड्स इन स्ट्रिंग वाले के, तो आपको ये प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल लगती। ये नोट्स में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर डाल दूंगा, तो वहाँ पर डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए और काफ़ी अच्छे से डिस्कस करिए और चीज़ों के बारे में और प्रॉब्लम्स के बारे में एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कोड करेंगे। बाय।